वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं शेयर बाजार में कुछ लोग दाम बढ़ने का इंतजार ही नहीं करते, उन्हें हर साल सीधा बैंक खाते में पैसा मिलता रहता है। और मजेदार बात यह है, कभी कभी शेयर का दाम साल भर कुछ खास नहीं बढ़ता, फिर भी निवेशक की कमाई होती रहती है। कैसे? इसे कहते हैं डिविडेंड। लेकिन हर डिविडेंड वाला शेयर अच्छा नहीं होता। कुछ कंपनियां नियमित नकद कमाई देती है और कुछ ऊपर से मोटा डिविडेंड दिखाती है, लेकिन अंदर से कमजोर होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी छोटी कंपनियों को जिनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए से कम है और इन कंपनियों में प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होने वाली है। साथ में डिविडेंड भी 3% से ऊपर रहने वाला है और खास इनमें से 2 कंपनियां तो 7% से ज्यादा डिविडेंड दे रही है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, जिससे कि आपको अंदाजा लग सके कौन कमाई दे सकती है और किसमें खतरा ज्यादा है। आइए पहले जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो मान लीजिए आपने किसी दुकान में पैसा लगाया और दुकान साल भर में मुनाफा कमाती है 1 लाख का। अब मालिक कहता है इस मुनाफे का कुछ हिस्सा 20,000 में अपने पार्टनर्स में बांट रहा हूँ और उस दुकान के 10 पार्टनर्स यानी के शेयर होल्डर्स हैं, तो 10 पार्टनर्स को 2,000 रुपए मिलेंगे। बस इसे ही डिविडेंड कहते हैं, जो कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर्स को नगद के रूप में देती है उनके बैंक अकाउंट में। इसके फायदे की बात करें तो इन्वेस्टर्स को हर साल नगद कमाई होती है, बाजार गिर भी जाए तो भी इनकम चालू रहती है। डिसिप्लिन कंपनी अक्सर डिविडेंड देती है। फायदे के साथ साथ इसमें नुकसान भी है, जैसे कभी कभी ज्यादा डिविडेंड मतलब ग्रोथ की कमी। अगर मुनाफा गिरा तो डिविडेंड बंद भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ डिविडेंड का प्रतिशत देखकर खुश मत होइए, बिजनेस देखना भी जरूरी होता है। तो हम शुरू करें उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप सबसे पहले देख पाएं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कंपनी के साथ, जो कि आईटी सेक्टर से है दोस्तों। लेकिन ये टिपिकल सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, ये कंपनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का कस्टमर सपोर्ट और पेरोल संभालती है और फॉर्च्यून 100 क्लाइंट्स को सर्विसेज देती है। कंपनी हर दिन 10 लाख से ज्यादा कस्टमर कॉल संभालती है। कंपनी का नाम आल डीजी टेक लिमिटेड है। इसके नंबर पर नजर डाले तो कंपनी की मार्केट कैप 1239 करोड़ रुपए के पास है। आरओसी 31%, आरओई 27%। इसकी 3 साल की सेल्स ग्रोथ 20% है और प्रॉफिट ग्रोथ 26%। साथ ही कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 73% है, वहीं एफआईआई की 1.51% और डीआईआई की 1.43% की अच्छी होल्डिंग है कंपनी में। साथ में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 7% का बहुत ही बेहतरीन भारी डिविडेंड देती है। मतलब दोस्तों इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो अच्छा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है क्योंकि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बहुत तेज है और डॉलर मूवमेंट का असर भी इस पर पड़ सकता है। अब देखते हैं आज की हमारी दूसरी कंपनी को। उसके पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य दे, ये हमें प्रोत्साहित करता है और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने में। हमारी आज की दूसरी कंपनी हिंदुजा ग्रुप का हिस्सा है, जो कि एनर्जेटिक, माइनिंग सर्विसेज और रियल एस्टेट में काम करती है। कंपनी का नाम जीओसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड है दोस्तों। कंपनी की मार्केट के 1250 करोड़ रुपए के पास है और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शेयर का प्राइस 252 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी में प्रोमोटर की 67%, एफआईआई की 5.12% और डीआईआई की 1.25% की अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल 3.97% का डिविडेंड देती है। यहाँ तक तो सब अच्छा नजर आता है, लेकिन इसका आरओई और आरओसी सिर्फ 7% है और इसकी पिछले 3 सालों की सेल्स ग्रोथ काफी कमजोर, सिर्फ 3.65% है। मतलब कंपनी सस्ती दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका बिजनेस मोमेंटम स्लो है। ये एक डीप वैल्यू बेट हो सकती है, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। अब हमारी तीसरी कंपनी, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी क्या काम करती है? तो ये रेडीमेड कपड़े डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिन्हें ये अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। आपने मॉल के अंदर मोंटे कार्लो का शोरूम तो शायद देखा होगा। ये वही कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड है। इसकी वर्तमान मार्केट कैप 1202 करोड़ रुपए के पास है।
इसका पी 12.5 और कंपनी में प्रमोटर की 73.2% की, एफआईआई की 1.18% की, डीआईआई की 1.47% की होल्डिंग है। साथ ही कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल 3.47% का अच्छा डिविडेंड भी देती है। लेकिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में नेगेटिव 11% रही है और कंपनी के ऊपर 750 करोड़ रुपए का कर्जा भी है। मतलब साफ है, ब्रांड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन ग्रोथ स्ट्रगल कर रही है। अब नजर डालते हैं हमारी आज की चौथी कंपनी पर, जो कि पेपर इंडस्ट्री से है। ये राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर बनाने का काम करती है, जिसकी मार्केट कैप 788 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 14.7। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 3 सालों में 100% से ज्यादा रही है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी में प्रमोटर की 70.3% की अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। साथ में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल लगभग 3% का डिविडेंड देती है और कंपनी के पास में 1196 करोड़ के रिजर्व भी मौजूद है। लेकिन कंपनी के ऊपर 678 करोड़ रुपए का कर्जा भी है और पेपर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल और डिमांड पर डिपेंड करती है, तो ये एक रेट सिग्नल भी दिखाता है दोस्तों। अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी नंबर 5, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एयरलाइन और ट्रेवल इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है, जैसे एयर टिकट प्राइसिंग, कार्गो सिस्टम्स, डिजिटल एयरलाइन सॉल्यूशन आदि। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1768 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 15 है। इसका आरओसी 53% और आरओई 45%, जो कि बहुत ही शानदार है। कंपनी में प्रोमोटर की 74.7% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है दोस्तों और इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 3 सालों में 19% की रही है। साथ ही कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल 7.61% का बहुत ही शानदार डिविडेंड भी देती है। मतलब ये एक हाई रिटर्न बिजनेस है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है और ग्लोबल एक्सपोजर भी है कंपनी का। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री स्लो डाउन हुई तो इसका इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ सकता है। कंपनी का नाम एसेलिया सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल प्रोफाइल वाली कंपनी है जो साथ में हाई डिविडेंड भी देती है, लेकिन रिस्क भी है कि इसकी सेक्टर डिपेंडेंसी एक सेक्टर पर ज्यादा है। अगर ग्रोथ चाहिए तो बैलेंस शीट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जिसे देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड देखकर अंधा निवेश करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको ऐसे और भी छुपे हुए डिविडेंड स्टॉक चाहिए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कौन सा स्टॉक आपको इनमें से सबसे खास लगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।